नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके हम संस्कृत में षष्ठ पाठ है गृहम शून्यम सुताम बिना। कन्या के बिना घर सूना होता है। ये कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित एक चैप्टर है, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय। ये पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कन्या भ्रूण पर आधारित ये। तो शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितुगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर को आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्य स्वागतम कुर्वन्ति। सर्वे माना सभी, प्रसन्न मन से यानी प्रसन्न मन से, तस्य मन उसका, स्वागतम यानी स्वागत, कुर्वन्ति माने करते हैं। ठीक है, सभी उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातजाया उदासीना एव दृश्यते। लेकिन तस्य माना उसकी, भ्रातजाया यानी भाभी, उदासीना यानी उदास, इव मन की तरह दृश्यते ने दिखाई देती है। तो उसकी माँ भाभी जो है उदासीन ही दिखाई देती है। शालिनी कहती है भ्रात जाए, हे भाभी, चिंतिता यु प्रतीत से, चिंतित दिखाई देती हो, चिंतित प्रतीत होती हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक है। माला बोली, उसकी भाभी का नाम है माला। आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी, मैं ठीक हूँ। तदर्थम किम आनियामी, त्वदर्थम किम आनियानी, शीतल पेयम चायम वा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, शीतल पेय या चाय। ठीक है, शालिनी कहती है अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रो सर्वे स भोजनमेव करिष्यामि, रात को सभी के साथ भोजन करूँगी। ठीक है, तो भोजन काले भी मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते। इसमें भोजन काल के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं दिखाई देती है, स्वस्थ प्रतीत नहीं होती है। परम सा, लेकिन वह मुखेन किमपि न उक्तवती, लेकिन वो मुख से कुछ भी नहीं कहती है। राकेश कहता है भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्टया तुम समागता, सौभाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहस्यव निश्चिता। अद्य माने आज, मम मन मेरे, कार्यालय यानी कार्यालय में, एका माने एक, महत्वपूर्ण गोष्ठी, सहस्यव यानी अचानक ही, निश्चिता यानी निश्चित हुई है। ठीक है, तो उसने कहा कि सौभाग्य से, दिष्टया का मतलब सौभाग्य से तुम आ गई हो। आज ही मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक निश्चित हुई है। अद्य मालाया चिकित्सकया स मेलनम, मेलनस्य समय निर्धारित। आज ही माला का चिकित्सक के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम मालाया स, तुम माला के साथ चिकित्सकाम प्रति गच्छ, चिकित्सक की ओर जाओ, चिकित्सक के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारम यद विधेय तत् संपादे, उसके परामर्श के अनुसार जो हो वह संपादित करो, वह करो। ठीक है, समझ में आ गया तक बात। तो शालिनी है एक जो ग्रीष्म अवकाश में उनके पिता के घर आती है, सभी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उसकी भाभी जो है उदास दिखाई देती है। शालिनी कहती है भाभी चिंतित हो प्रतीयसी, चिंतित दिखाई देती हो। सर्वम कुशलम कलो, सब कुशल है। माला कहती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी, हाँ मैं कुशल हूँ। तदर्थम किम आनियामि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, शीतल पेय चायम वा, शीतल पेय या चाय। शालिनी कहती है अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो कुछ नहीं चाहती हूँ। रात्रो सर्वेश भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि में सभी के साथ भोजन करूँगी। ठीक है, भोजन काले मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं दिखाई देती है, स्वस्थ प्रतीत नहीं होती है। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं बोलती है। ठीक है, राकेश कहता है भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दिष्टया तुम समागता, सौभाग्य से तुम आ गई। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहस्यव निश्चिता, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक निश्चित हुई है। अद्यो मालाया चिकित्सकया स मेलनस्य समय निर्धारित, आज माला का चिकित्सक के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम मालया से चिकित्सकाम प्रति गच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सक की ओर जाओ। और तस्या परामर्शानुसारम यद विधेय तत् संपादय, जो उसके परामर्श के अनुसार जो कुछ हो वह संपादित करो, यानी वो करो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन से देखिए, शालिनी ने कहा
किम अभवत क्या हुआ, किम मन क्या, अभवत माने हुआ। भ्रात जाया यानी भाभी का स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। समीचीनम का मतलब होता है ठीक, नास्ति माना नहीं है। अहम तु हये प्रवर्ति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, मतलब अहम तु मैं तो, हये यानी कल, हय का मतलब होता है कल, और कल कौन सा होता है प्यारे विद्यार्थियों, बीता हुआ कल, ठीक है। कल कौन सा, बीता हुआ जो निकल गया है। प्रवृत्ति का मतलब होता है इससे लेकर, पश्या में नहीं देखती हूँ, सा माने वह, स्वस्था माने स्वस्थ, न माना नहीं, प्रतिभाति यानी प्रतीत, इव प्रतीत है इसमें, तो मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वो स्वस्थ प्रतीत नहीं होती है। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट से देखिए, आपको यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात कि शालिनी है जो गर्मी की छुट्टियों में आती है, तो और उसकी भाभी, अब वो उसको कहाँ किसकी तरफ ले जाती है, डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास, क्योंकि उसको चिकित्सक के साथ दिखाना था, उसका समय निर्धारित था। उसके भाई को क्या होता है, कार्यालय में अचानक कोई निश्चित गोष्ठी निश्चित हो जाती है, इसलिए वो वहाँ जाता है और वो उसको उसके साथ जाने के लिए कहता है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि भाई क्या हुआ, इसका स्वास्थ्य तो ठीक है, तो मैं तो देख रही हूँ कि कल से ये ठीक प्रतीत नहीं होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज से देखिए, तो राकेश है, राकेश कहता है चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वम मालया स गच्छ, त्वम यानी तुम, माला यानी माला के, स माने साथ, गच्छ माने जाओ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वे ज्ञापी सेति, मार्ग यानी रास्ते में, सा माने वह, सर्वम यानी सब कुछ, ज्ञापी सेति यानी बता देगी, ठीक है। तो मार्ग में वो सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्साम प्रति गच्छन्तो वार्ता कुरुत, ठीक है। माला शालिनी के साथ चिकित्सक के प्रति जाते हुए बातचीत करती है। वार्ता माने बातचीत, कुरुत माने करते हैं। माला और शालिनी क्या करते हैं, चिकित्सक की ओर जाते हुए बातचीत करते हैं, ठीक है। क्या बातचीत होती है इनमें, देखो। शालिनी ने कहा किम अभवत, कि मन क्या, अभवत मन हुआ, क्या हुआ। भ्रात जाए है भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला ने कहा शालिनी अहम मास्त्रेस्य गर्भ स्व कुक्षो धारयामि, अहम मन में मास्त्रेस्य यानी 3 महीने का, गर्भ यानी गर्भ, स्व कुक्षो यानी अपनी कोख में, धारयामि यानी धारण किए हुए हूँ। क्या बोला उसने कि मैं 3 माह का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ, ठीक है। स्व कुक्षो यानी अपनी कोख। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत कि अहम यानी मैं, लिंग परीक्षणम कार्यम, लिंग परीक्षण करा करके, कुक्षो कन्या अस्ति, यदि कोख में कन्या है, ठीक है, चेत गर्भपातयम, तो गर्भ गिरा दूं। क्या बोला उसने, तुम्हारे भाई का आग्रह है, या तुम्हारे भाई का आग्रह है या कहना है कि मैं लिंग परीक्षण करवा करके कोख में यदि कन्या है तो मैं गर्भ गिरा दूं, ठीक है। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं अत्यंत दुखी हूँ। परम यानी लेकिन, तव भ्राता वार्ता में न शृणोति, तुम्हारे भैया बात ही नहीं सुनते हैं, ठीक है। इस तरह की बातचीत वो रास्ते में जाते हुए कर रही है, कौन कौन, शालिनी और माला, ठीक है। तो माला ने अपनी मन की बात किसको बताई, शालिनी को, ठीक है। क्या कहा उसने कि मैं 3 महीने का गर्भ धारण किए हुए हूँ और तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवा करके कोख में यदि कन्या है, ठीक है ना, तो मैं गर्भ गिरा दूँ, और मैं अत्यंत दुखी हूँ, लेकिन तुम्हारे भैया वार्ता एव न शृणोति, बात ही नहीं सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से देखिए, शालिनी ने कहा भ्राता एव चिंतितुम कथम प्रभवति, भ्राता चिंता ही कब करते हैं और कैसे करते हैं। शिशु कन्या अस्ति, शिशु कन्या है, चेत वरदाह, तो वध करने योग्य है, यदि शिशु कन्या है तो क्या वो वध करने योग्य है, मारने योग्य है। जगन्य कृतम इदम, ये जगन्य अपराध है। तुम विरोधम न कृतवती, तुम यानी तुमने, विरोधम यानी विरोध, ना मन नहीं, कृतवत में नहीं किया, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थित शिशु, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को वर्धाए यानी मारने के लिए, वर्धार्थम यानी मारने के लिए, चिंतेति सोच रहे हैं, और त्वम तूष्णीम तिष्ठति, और तुम चुपचाप बैठी हो।
अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भैया जब घर आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये, मैं बात करूँगी। ठीक है। तो इस तरह की बातचीत शालिनी और माला में हुई। तो जब उसने बताया इस तरह की उसकी समस्या, तो उसने कहा कि लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम वापस घर चलो, मैं बात करती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संध्या काले यानी शाम के समय, भ्राता आगच्छति, भैया आएंगे। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भैया आते हैं। हस्तपदादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैर धोकर के, वस्त्राणि च परिवृत्ते, वस्त्र बदल करके यानी कपड़े बदल करके, पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर में जाकर के, दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाते हैं। भवानी स्तुतिम च अपि करोति, और भवानी स्तुति भी करते हैं। ठीक है। तो उसके जो भाई हैं शालिनी का, शाम को आते हैं, वो हाथ पैर धोते हैं, वस्त्र बदलते हैं और पूजा घर में जाकर दीप जलाते हैं और भवानी की, ठीक है, स्तुति करते हैं। तद अनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, तदनंतरम यानी इसके बाद, चाय पानार्थम यानी चाय पीने के लिए, सर्वे अपि सभी, एकत्रिता इकट्ठे होते हैं। ठीक है। तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं शाम के समय चाय पीने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं। तब राकेश ने कहा, राकेश माले तुम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, तुम चिकित्सक के प्रति यानी चिकित्सक की ओर गई थी। किम अभवत किम अकथयत सा, उसने क्या कहा, यानी चिकित्सक ने क्या कहा। माला मौनमेव आश्रयति, माला जो है मौन यानी चुपचाप रहकर ही सुनती है। ठीक है। तो उसकी बातें सारी वो मौन रहकर सुनती है माला। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीय पुत्रिका अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति, तदेव यानी तभी, उसी समय, क्रीडंती यानी खेलती हुई, त्रिवर्षीय यानी 3 साल की, पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े, पिता की गोद में, क्रोड़े का मतलब होता है गोद में, उपविशति यानी बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। ठीक है। कौन मांगती है? अंबिका, जो उसकी राकेश की पुत्री है, 3 साल की, पिता की गोद में आकर बैठती है और चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालियति, राकेश अंबिका को प्रेम करता है, स्नेह करता है। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट देकर के, ताम क्रोड़ात अवतार्यति, ताम यानी उसको, उसको यानी अंबिका को, क्रोड़ात यानी गोद से, अवतार्यति यानी उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिप्ति, फिर से माला के प्रति, माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है और प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। इस तरह से देखता है जैसे वो उससे कुछ पूछना चाहता हो। ठीक है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्टिया उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब देख कर के उत्तर देती है। तो आगे देखते हैं। शालिनी ने कहा, भ्राता भाई, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम यानी तुम, किम यानी क्या, ज्ञातुम यानी जानना, इच्छसि माना चाहते हो, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षि पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, क्यों, किस लिए। षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्व किमर्थम अयम अयाशः, समय से पूर्व ये किस लिए प्रयास, ठीक है, या समय से पूर्व ये किस लिए किया जा रहा है। तो समय से पूर्व ये किस लिए प्रयास, यानी जब 6 महीने बाद यानी 9 महीने बाद जब शिशु का जन्म होगा तब पता चल जाएगा कि लड़का है या लड़की, तो उससे पहले ये प्रयास क्यों। ठीक है। किसने कहा ये? शालिनी ने। किससे कहा? उसके भाई से। कौन है? राकेश। ठीक है। तब राकेश क्या जवाब देता है, भगिनी तुम तो जानासि, तुम तो जानती हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि तो, है ना, क्या कहा राकेश ने, कि तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में, अंबिका कौन है? उसकी पुत्री है 3 साल की, तो वो तो पहले से ही पुत्री है, तो अब एक पुत्र की आवश्यकता है। ऐसा किसने कहा? राकेश ने। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखिए। तो शालिनी ने कहा, तर्हि कुक्षि पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, यदि कोख में पुत्री है तो मार देना चाहिए।
तीव्र स्वरेण जोर से कहती है, चिल्ला करके कहती है, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्ति त्वम, हत्या का पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हो। राकेश न हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी ने कहा तरही यानी तो, किमस्ति तो क्या है, निघृणम कृत्यम इदम, ये बहुत घृणा योग्य कृत्य है, कार्य है। सर्वदा विस्मृतवान अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्र विवदम न कृतवान, तुम सर्वथा विस्मृतवान, तुम भूल गए हो, अस्माकं जनक हमारे पिता ने, कदापि यानी कभी भी, पुत्री पुत्र्यो विवदम न कृतवान, पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। क्या तुम भूल गए हो कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। ठीक है, आगे देखते हैं। स सर्वदेव मनु स्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, वे हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। कौन सी पंक्ति? आत्मा वे पुत्र पुत्रेण दुहिता क्षमा। ठीक है, अपने पुत्र और पुत्री समान होते हैं। ठीक है, तुम भी सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उपादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसि, तो किस लिए सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। ठीक है, किमर्थम यानी किस लिए, सृष्टि उत्पादिन्या सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। ठीक है, तो उसने क्या कहा, किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्या, तो किस लिए सृष्टि के उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तो मनसी येति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित वृत्ति, बुरी वृत्ति आ गई है। इदम चिंतितेव अहम कुंठिता अस्मि, ऐसा सोचकर ही मैं कुंठिता हूँ, दुखी हूँ। ठीक है, तो शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। ठीक है, किसने कहा ये, किसने कहा? उसकी बहन शालिनी ने। ठीक है, तो देखो आगे। राकेश ने कहा, भगिनी विरम विरम, ठहरो ठहरो, रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जिता च अस्मि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ यानी शर्मिंदा हूँ। अध्यय प्रवृत्ति कदापि गरीहितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, आज से लेकर कभी भी ग्रहितम यानी निंदनीय ऐसा कार्य, स्वप्ने अपि यानी स्वप्न में भी, न चिंतिष्यामि नहीं सोचूंगा, यानी मैं ऐसा काम करने की कभी स्वप्ने में भी नहीं सोचूंगा। ठीक है, आगे बात समझ में आता? देखो आगे। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, यथेव मना जैसे, अंबिका यानी अंबिका, मम हृदय यानी मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह से, संपूर्ण स्नेह का अधिकारिणी अधिकारी है, अस्ति माना है, तथेव माना उसी प्रकार, आगंता शिशु अपि, आने वाला शिशु भी, स्नेहा अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो या पुत्री। ठीक है, आगे देखें। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं अपने द्वारा निंदित कार्य के चिंतन के प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, पश्चाताप मग्न हूँ। अहम कथम स्मृतवान, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ठीक है, यदि मैं जो निंदनीय कार्य जो भी मैंने किया है तो उसके प्रति मैं पश्चाताप मग्न हूँ, और मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्या नहीं क्या भूल सकता हूँ। देखो, तो यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र एता न पूजन्ते, जहाँ पर ये नहीं पूजे जाते, अर्थात नारियों की पूजा नहीं होती है, सर्वा तत्र अफला क्रिया, वहाँ पर सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती है, वहाँ पर सभी क्रियाएं क्या होती है, सभी कार्य क्या हो जाते हैं, निष्फल
हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। फिर देखते हैं ये लाइन, अथवा पितु दश गुणा मातेति त्वया सन्मार्ग प्रदर्शिति भगिनी कनिष्ठकाम अपि त्वं मम गुरुरसि। तो उसने क्या कहा, पितु 10 गुणा मातेति, तुमने मुझे पिता के समान गुण, तो अथवा यानी उसने कहा कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ठीक है, अथवा उसने कहा पितु 10 गुणा मातेति, पिता से 10 गुणा माता होती है, पिता से 10 गुणा क्या होती है, माँ होती है। तो यह सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी है, बहन तुमने मुझे सन्मार्ग दिखा दिया। कनिष्ठा अपि तुम मम गुरु असि, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। ठीक है, छोटी होते हुए भी तुम मेरी क्या हो, गुरु हो। शालिनी ने कहा अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो। तुम मनश अंधकार अपगत, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नताया विषयोयम, ये प्रसन्नता का विषय है, खुशी की बात है। भ्रात जाए, भाभी आगच्छ आओ, सर्वा चिंता तेज, सभी चिंताएं त्याग करके, आगंतु शिशु, आने वाले शिशु को, स्वागताय च, स्वागत के लिए, सन्नद्धा भव, तैयार हो जाओ। ठीक है, तो आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो। भ्रात तुमपि प्रतिज्ञा कुर, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्या रक्षणे, कन्या के रक्षण में। तस्या पाठ ने, उसके पढ़ाने में। दत्त चित्त स्तास्यसि, तो तुम भी कन्या की रक्षा में, उसको पालन करने में सावधान रहोगे। दत्त चित्त स्तास्यसि यानी सावधान रहोगे। पुत्री रक्ष, पुत्री की रक्षा करो। पुत्रीम पाठे यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्व कार्यस्य घोषणा इयं तदेव सार्थिका भविष्यति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर के चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, इस चिंतन को यथार्थ रूप में करेंगे। ठीक है, तो जब हम सब इसके विषय में चिंतन करेंगे तभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो है जो सरकार की घोषणा है, नारा है, वो क्या होगा, सफल होगा। देखो, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पंचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, गगनम विज्ञानांगणे कल्पना। ठीक है, पहले ये श्लोक देखते हैं, ये पूरा एक श्लोक है। या गार्गी यानी वेद शास्त्रों की ज्ञाता गार्गी, श्रुत चिंतने यानी वेद शास्त्रों की ज्ञाता गार्गी, ये जो प्राचीन काल से जो वेदों में ज्ञान रखने वाली महिलाओं में श्रेष्ठ थी, जिसका नाम था गार्गी। ठीक है, तो जिसके नाम पे गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है। नप ने पंचालिका विक्रमे, विक्रम यानी पराक्रम में, पंचालिका यानी द्रौपदी, और पराक्रम में द्रौपदी, और शत्रु विदारणे शत्रु का नाश करने में लक्ष्मी, गगन विज्ञान आंगणे कल्पना, और विज्ञान के आंगन में और आकाश में कल्पना चावला। ठीक है, तो उसमें विचरण करने वाली कौन थी, कल्पना चावला। इंद्र उद्योगपते च खेल जगती ख्याति बीत साइना, और उसके अलावा उद्योग पथ में इंदिरा उद्योगपते, इंदिरा उद्योग पथ में इंदिरा, इंदिरा गांधी। खेल जगती ख्याति बीत साइना, और खेल जगत में प्रसिद्ध साइना है, प्रसिद्धि को प्राप्त कौन है, साइना नेहवाल, बैडमिंटन खिलाड़ी है अपने इंडिया की। और उसी तरह और जो से यम स्त्री सकलासु दिक्षु शबला सर्वे सो उत्साहयताम, ये सभी जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त इस तरह की महिलाएं हैं जो सभी दिशाओं में और सभी का सदोत्साहयताम, उत्साह बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रसिद्ध महिलाएं थी जिनका उदाहरण यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ।
अब आप इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए एक बारी। पहला क्वेश्चन इसका है, दिष्टिया का समागता सौभाग्य से कौन आई थी? शालिनी। ठीक है, का की जगह लिखना शालिनी और उसके बाद आप पूरा वैसा का वैसा ही लिखना है। ठीक है, राकेश से कार्यालय का निश्चित था? राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई? गोष्ठी। ठीक है, राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति? राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? तो चिकित्सकाम प्रति, किसकी तरफ? चिकित्सक की और। ठीक, नेक्स्ट है, सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति? ठीक है, तो ये वाला प्रश्न मैं आपको चैप्टर में बताता हूँ, आप पेज पलटिए। तो घ वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से अपने लिखना है, संध्या काले भ्राता आगच्छति, सायंकाल भ्राता आते हैं, हस्तपदादिकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर धोकर के, वस्त्राणी च परिवृत्ते, वस्त्र बदल करके पूजा घर को जाते हैं, दीप जलाते और भगवानी स्तुति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, राकेश कस्य तिरस्कारम करोति? राकेश किसका तिरस्कार करता है? तो कस्य की जगह आपको लिखना है, बाकी इसे उतारना है। तो इसमें लिखना है सृष्टि उत्पादिन्या शक्ति, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का। ठीक है, शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति? शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? तो इसका आंसर आप यहाँ देखिए, ये कन्याय रक्षणे तस्या पटने दत्त चित्त स्थापयसि, तो ये च वाला यहाँ लगा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, यत्र नार्य न पूजन्ते तत्र किम भवति? जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ क्या होता है? सर्वा क्रिया अफला भवन्ति। किम की जगह क्या लिखना और ये इसको हटा देना, सर्वा क्रिया अफला भवन्ति। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में ये है कि जो निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं इनके आपको तत्सम रूप लिखने हैं, संस्कृत शब्द लिखने हैं। तो कोख को कहते हैं कुक्षी, सात का मतलब होता है शह, गोद को संस्कृत में कहेंगे क्रोडम, भाई को भ्राता, कुआं को कूप और दूध को दुग्धम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीय विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं इसकी तृतीय विभक्ति बना करके आपको कोष्टक पे जो दिए गए हैं उनकी तृतीय विभक्ति बनाकर इस खाली स्थान में भरना है। ठीक है, तो सबसे पहला है परिश्रम, तो परिश्रम की तृतीय विभक्ति होगी परिश्रमेण। बिना विद्या न लभ्यते, बिना के योग में तृतीय विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पर परिश्रमेण आ जाएगा। ठीक है, तो छात्र लेखन्या लिखती, छात्र लेखनी से लिखता है तो लेखनी की तृतीया हो जाएगी लेखन्या। ठीक है, तो ये करण कारक के योग में तृतीया आ जाएगी। उसके बाद सूरदार नेत्रेण अंदर, अंग विकार के योग में तृतीया आती है तो नेत्र का हो जाएगा नेत्रेण। नेक्स्ट देखिए, स मित्रे साकम, स समम साकम के साथ भी तृतीया आती है तो इसमें मित्रे आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको, तो स्वस्थता का हो जाएगा मनोदशा। ठीक है, महत्वपूर्ण को हम मिलाएंगे गोष्ठी से, जगन्यम को कृत्यम से, क्रीडंती को पुत्री से और कुत्सिता को व्रति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न में आपको दिए गए पदों का विलोम पद लिखना है। तो स्व का मतलब होता है आने वाला कल और है का मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, प्रसन्ना का हो जाएगा चिंतिता, वरिष्ठा का लिखना कनिष्ठा, प्रशंसितम का गरितम, प्रकाश का अंधकार होगा, सफला का अफला, निरर्थक का सार्थक। ठीक है, अब प्रश्न निर्माण करने जो अंडरलाइन हो रहे हैं इसकी जगह, यानी ये शब्द हटा करके भाई ये लिखना है। ठीक, तो प्रसन्नताया इसकी जगह आएगा कश्या, क्या जाएगा? कश्य लिखो। सर्व कारज से यानी शे कश्य, अपराधम इसके जगह आ जाएगा किम, और समयात पूर्व आयासम करोति, समय से पूर्व प्रयास करते हो तो समयात यानी कस्मात, किससे पूर्व। ठीक है, अंबिका क्रोड़े, क्रोड़े गोद में तो इसकी जगह आएगा कुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रश्न नंबर 7 संधि विच्छेद वाला। सहस्यव, सहसा प्लस एव वृद्धि संधि, परामर्शानुसारम, परामर्शम प्लस अनुसारम दीर्घ संधि, वर्धाहा तो वध प्लस आहा दीर्घ संधि, अधुनेव, अधुना प्लस एव वृद्धि, प्रवृत्तो अपि, प्रवृत्त प्लस अपि। ठीक है, तो ये पूर्व रूप संधि हो जाएगी या फिर विसर्ग, उत्तु विसर्ग लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ओके, धन्यवाद।